اور लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां सिराज उल हक इस वक्त बात कर रही हैं। और 74 दिन हो गए, 12 तारीखों में मैं खुद हाजिर रहा, इसलिए कि एक इंतहाई अहम और कौमी इशू है। मुझे अफसोस है कि 74 दिनों में इस केस का फैसला नहीं हुआ, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि पनामा लीक्स के हवाले से फैसला 2016 ही में मुकम्मल होता। लेकिन अफसोस ये है कि करप्शन का इतना बड़ा स्कैंडल लिए और करप्शन के इस कोई हमालिया के साथ हम 2017 में भी दाखिल हो रहे हैं, और आज फैसला यही हुआ कि 2017 जनवरी में दोबारा अदालत इस केस को सुनेगी। एक बात तो यह है कि 15 दिन पहले मरकज़ी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के हवाले से नोटिफिकेशन किया, और ये के लिहाज से मौजूदा चीफ जस्टिस को पैगाम था कि आप ये केस न सुने। ये नीयत में ख़राबी नहीं है तो और क्या है, ये खौफ और डर हुकूमत का नहीं तो और क्या है। अगर ये दाल में कुछ काला काला ना होता तो हुकूमत कभी इस तरह फैसला ना करती। अब आर्मी चीफ का फैसला तो हुकूमत ने 2 दिन पहले किया, और अदालत में एक इंतहाई अहम केस जारी है, और 15 दिन पहले उन्होंने नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया और मौजूदा चीफ जस्टिस को खुदा हाफिज कहा कि आप मज़ीद ये केस ना सुने। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का खौफ है, लेकिन सुन ले, हम 2017 में भी इसका पीछा करेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि अगर इस अहम इशू की वजह से एक कौमी इशू है, मफाद आमा की बात है, अगर जज साहिबान छुट्टी ही ना करते तो अच्छा होता, और ये 10-12 दिन की छुट्टियाँ आवाम के लिए कुर्बान करते और इस केस का फैसला हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब देखिए, हमने कमीशन का मुतालबा किया कि ये तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका मुतालबा था, और इस कमीशन के लिए तमाम सियासी जमातों ने TORs बनाए, और उस TOR को हुकूमत ने खौफ की वजह से, डर की वजह से कबूल नहीं किए। और अगर डे 1 से ये कमीशन बनती तो हमारे 74 दिन यूं ही ज़ाया ना होते, और अब मामला इतना तूल लेगा कि पता नहीं 2017 में क्या नए वाक़यात होंगे, क्या नए सानियात होंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक हुकूमत के हवाले से ये केस जारी है, और ख़ास कर वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान पर पनामा लीक्स में उनके नाम मौजूद है, उन पर इल्ज़ाम मौजूद है, तो उनका जो अखलाक़ी साख है इस हुकूमत का वो ख़त्म हुआ है। तो इसलिए अखलाक़ी तौर पर जब तक इस केस का फैसला नहीं होता है। अमित सिराज उल हक मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि आज फैसला यही हुआ कि 2017 में केस सुना जाएगा। केस का जल्द फैसला न होने पर अफसोस है।